जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 21 नवंबर। 21 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर, 15 नवंबर, 19 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर। हाल ही में साथियों अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर 2024 को मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु यानी थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल। क्या है? पॉजिटिव मेल रोल मॉडल, जो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके लिए सहायक वातावरण तैयार करता है। साथ में साथियों, इस दिवस की शुरुआत जो हुई थी डॉक्टर जेरोमी टिलक सिंह द्वारा 1992 में की गई थी और यह दिवस पुरुषों के योगदान का जश्न मनाता है। साथ ही पुरुष स्वास्थ्य, लिंग आधारित हिंसा और सकारात्मक रोल मॉडल के महत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। सबसे पहले साथियों 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। साथ में साथियों 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और उसी दिन शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और गुरु नानक जयंती मनाया गया। साथ में साथियों 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। आप सभी साथी अगर हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे, ये दिवस वाले प्रश्न अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। और साथियों, दिवस वाले जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से एक प्रश्नों में पूछ ही लिया जाता है। इसलिए आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम निरंतर तैयार कराते रहेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की गई? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नवाचार परिषद, दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। साथियों, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीवीटी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद व्रिक ने भारत के विशाल सूक्ष्मजीव क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की है। साथियों, भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने नई दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में आयोजित ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की घोषणा की है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल ALTEFF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी या अर्जुन रामपाल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैकी श्रॉफ। हाल ही में साथियों जलवायु परिवर्तन की वकालत करने के लिए मशहूर जैकी श्रॉफ को ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह फेस्टिवल साथियों 22 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। आगामी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 3 इनोवेशन जिला बनाने की घोषणा की है? कर्नाटका, बिहार, पंजाब या पश्चिम बंगाल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक।
साथियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 27वें बेंगलुरु टेक समिट में बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी में 3 समर्पित वैश्विक नवाचार जिलों की स्थापना की घोषणा की है। साथियों, ये नवाचार केंद्र भारत की पहली जीसीसी नीति के तहत वैश्विक क्षमता केंद्रों की सेवा करेंगे, जिसका उद्देश्य निपुण कर्नाटक जैसी पहलों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना और उद्योग के लिए तैयार कार्यबल तैयार करना है। साथियों, अब बात आई है कर्नाटक राज्य की, तो जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्नाटक, जिसकी स्थापना यानी गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है बेंगलुरु, बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है 31 है। कितने हैं? 31 है। राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। विधान परिषद की साथियों 75 सीटें हैं। विधानसभा की 224 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 18 सीटें हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आज तक साहित्य जगत लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? गुलजार, ए.के. रहमान, दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुलजार। हाल ही में साथियों गुलजार को आज तक साहित्य जगत लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, देश का सबसे तेज चैनल है आज तक। राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिवसीय साहित्य आज तक महोत्सव आयोजित कर रहा है। इस दौरान साथियों 23 नवंबर को आज तक साहित्य जागृति सम्मान समारोह की घोषणा की गई है। इस वर्ष विजेताओं को यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। वहीं इस वर्ष आज तक साहित्य जागृत लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान कवि गीतकार गुलजार को दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी किसी भी एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। साथियों, अगर गुलजार की बात किया जाए, बतौर निर्देशक गुलजार ने कोशिश, आंधी, मौसम, अंगूर, नमकीन, इजाजत, माचिस, हूँ तू जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। इनमें से कई की कहानी और पटकथा भी लिखी है। गुलजार को अब तक दादा साहब फाल्के सम्मान, ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ सहित कई पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा जा चुका है। साथियों, वो पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। काफ़ी चर्चित, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने महाराष्ट्र स्टेट ओपन में दोहरा खिताब जीता? हर्षित महिमकर, प्रिशा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हाल ही में साथियों हर्षित माहिमकर ने महाराष्ट्र स्टेट ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और लड़कों के अंडर 17 एकल खिताब जीते हैं। उन्होंने सोहम पाठक और तनय महेंद्रलो को हराया है। साथियों, जो प्रिशा शाह हैं, इन्होंने फाइनल में देवांशी शिंदे और खुशी पाहवा को हराकर और महिला एकल और लड़कियों के अंडर 17 खिताब जीते हैं। साथियों, यह टूर्नामेंट मुंबई के विल्डिगन स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया गया था। साथियों, बात आई है महाराष्ट्र की, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की स्थापना साथियों 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। साथियों, 1 मई सुनते ही आप सभी साथियों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को साथियों मजदूर दिवस मनाया जाता है। साथियों, राजधानी है मुंबई और शीतकालीन जो राजधानी है वो है नागपुर। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं 36 हैं। राज्यपाल हैं रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। साथियों, विधान परिषद है जिसकी 78 यानी 78 सीटें हैं और विधानसभा का 288 यानी 288 सीटें हैं। राज्यसभा का टोटल साथियों 19 सीटें हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा? इंदौर, लखनऊ, भुवनेश्वर या चंडीगढ़? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लखनऊ। साथियों, उत्तर प्रदेश दिसंबर 2026 में लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी खोलेगा, जिससे यह विश्व की 5वीं ऐसी सफारी बन जाएगी। साथियों, कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्य जीव केंद्र 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें
चरणबद्ध विकास के तहत रात और दिन दोनों तरह की सफारी की सुविधा होगी। साथियों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें स्थिरता, हरियाली और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लखनऊ साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभिनेत्री, राजनेत्री, तबला वादक या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिनेत्री। सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली में दुर्गा की भूमिका के लिए मशहूर उमा दास गुप्ता का 83 वर्ष की आयु में कैंसर के जूझने के बाद निधन हो गया। साथियों, ग्रामीण बंगाल में भाई बहन के रिश्तों की भावनात्मक गहराई को दर्शाते हुए दुर्गा का उनका किरदार भारतीय सिनेमा में सबसे स्मरणीय प्रदर्शनों में से एक है। दासगुप्ता के परिवार ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की और उनका अंतिम संस्कार कोलकाता के क्योट रटाला शमशान घाट पर किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल आही किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? पाकिस्तान, सोमालीलैंड या अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोमालीलैंड। साथियों, वडानी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने सोमालीलैंड के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। कुल मिले पार्टी के राष्ट्रपति मूसे बिही आब्दी, जो दूसरे कार्यकाल की तलाश में थे, उनसे 30% से ज़्यादा वोट के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न होने के बावजूद अपनी सरकार, मुद्रा और सुरक्षा के साथ काम करता है। महत्वपूर्ण साथियों, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विक्रम मिश्री का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है, वो किस पद पर हैं? रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश सचिव। हाल ही में विक्रम मिश्री का कार्यकाल 2026 तक साथियों बढ़ा दिया गया है, जो विदेश सचिव पद पर हैं। 15 जुलाई 2024 को साथियों उन्होंने पद को ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रायन ऑस्कर 2025 की मेजबानी कौन करेगा? कानन ओब्रायन, विल क्रेमर, जेनेट यांग या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कानन ओब्रायन। हाल ही में साथियों एमी पुरस्कार विजेता टीवी होस्ट, लेखक, निर्माता और हास्य अभिनेता कानन ओब्रायन 97वें अकादमी पुरस्कार की एकमात्र होस्ट होंगे। अकादमी के सीईओ बिल क्रेमर और अकादमी के अध्यक्ष जेनेट यांग ने घोषणा की है कि ओब्रायन का ऑस्कर की मेजबानी करने का यह पहला मौका होगा। साथियों, अकादमी पुरस्कार, जिसे आमतौर पर ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, फिल्म उद्योग की कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, पहली बार जो दिया गया था ये पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी में दिया गया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईएमएसए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नंदन कुमार झा, अजय कुमार, के संजय मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नंदन कुमार झा। हाल ही में साथियों नंदन कुमार झा को ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित वार्षिक आम सभा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन यानी आईएमएसए क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथियों, आईएमएसए 200 से अधिक सदस्यों देशों के साथ शतरंज, ड्राफ्ट, स्पोर्ट्स, पोकर और ब्रिज सहित 9 माइंड स्पोर्ट्स को नियंत्रित करता है। जहां यानी नंदन कुमार झा का लक्ष्य माइंड स्पोर्ट को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है, ताकि वैश्विक स्तर पर उनके संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक लाभों को बढ़ावा दिया जा सके। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, इस प्रकार से आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो साथियों लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से
प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को जोड़ें, जिससे और भी साथी जुड़ें, अपना परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों तक तैयारी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।